Jai Hind students. Now our next exercise is exercise 7.5. So in 7.5 question number first is write these fractions appropriately as additions or subtraction. A part is ये हमें एक फिगर गिवन है. राइट दीज फ्रैक्शन अप्रोप्रिएटली एज एडिशन और सब्ट्रैक्शन. ये पूछ रहा है कि यहाँ पर जो ये ब्लैंक साइन है यहाँ पर एडिशन आएगा या सब्ट्रैक्शन आएगा. हमें प्लस और माइनस ये हमें फाइंड करना है. सो व्हाट इज द फ्रैक्शन हियर? फ्रैक्शन इज 1 1 2 3 4 5. 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड 1 is shaded part. So we will write here 1 by 5. Here 1 2 3 4 5 again 5 and 2 parts are shaded. So 2 upon 5. And here 1 2 3 3 parts shaded hai and total parts are 1 2 3 4 5 5. So 1 upon 5. This is 2 upon 5 fraction and this is 3 upon 5. Now 1 upon 5 और 2 upon 5. 5 like fraction है. So here 1 and 2 and we'll get 3. So what we will do? 1 and 2 3. So we will add these numbers. 1 plus 2 equal to 3. So we'll write here plus sign. Second part is 1 2 3 4 5. All parts are shaded. 5 upon 5. टोटल पार्ट्स 5 एंड शेडेड पार्ट 5. यहाँ पर 1 2 2 पार्ट्स शेडेड है हमारे एंड टोटल पार्ट्स 1 2 3 4 5 इक्वल टू एंड 2 पार्ट्स शेडेड है एंड सॉरी यहाँ पर हमारे 3 पार्ट्स शेडेड है क्वेश्चन में. सो विल राइट हियर 3 अपॉन 5. This is 3 upon 5 and this is 1 2 2 upon 5. So 5 and 3. What 5 and 3 को हम क्या करें कि 2 आए. So we will minus 5 as it is. डिनोमिनेटर हमारा सेम है वो as it is आएगा. 5 minus 3 2. So here sign will be minus 5. Now student question number second is solve and question is 1 upon 18 plus 1 upon 18. So डिनोमिनेटर आर सेम. जब भी हम प्लस या माइनस करते हैं तो हमारा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. सो हेयर डिनोमिनेटर इज सेम. सो साइन इज प्लस 18 हमारा एज इट इज हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में एंड 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2 अपॉन 18. और इसे अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें तो 2 1 जा 2 and 2 9 जा 18. So 1 upon 9 is the answer. 8 upon 15 plus 3 upon 15. Denominator are same. So 15 and 8 plus 3. 8 plus 3 equal to 9 10 11. 11 upon 15. So it is in simplest form. So this is the answer. And 7 upon 7 minus 5 upon 7. Next question is 7 upon 7 minus 5 upon 7. Denominator same है. So we'll write here denominator में 7 and 7 minus 5 2 upon 7. यहाँ पर हमें साइन देखना था. माइनस का साइन है तो हम माइनस करेंगे. 7 minus 5 is equal to 2. Now one more question. G part. G part में है 1 minus 2 upon 3. 1 minus 2 upon 3. अब इसमें हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पर नहीं है. So 1 upon 1 भी हम इसे राइट कर सकते हैं माइनस 2 अपॉन 3. जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता वहां पर हम 1 राइट करते हैं. सो 1 upon 1 माइनस 2 upon 3. बट हियर इज 1 एंड हियर इज 3. सो
इसको भी हम डिनोमिनेटर को 3 करेंगे, सेम करेंगे। तो 1 इंटू 3 से हम न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 डिनोमिनेटर में, माइनस 2/3। सो 1 इंटू 3 एंड 1 इंटू 3 3/3 minus 2/3. And now we can subtract these fractions because denominator is same. So 3 minus 2, 3 minus 2/3, 3 same. Then 3 minus 2, 1/3. So student, now you can solve question number 2nd, and next question is question number 3rd. So student, here next question is question number 3rd. Shubham painted 2/3 of the wall space in his room. शुभम ने 2/3 पार्ट पेंट किया वॉल का इन हिज रूम, अपने रूम में. हिज सिस्टर माधवी हेल्प्ड एंड पेंटेड. उसकी सिस्टर माधवी ने उसकी हेल्प की एंड पेंट, उसने भी पेंट किया. उसने किया 1/3 ऑफ द वॉल. वॉल का 1/3 पार्ट माधवी ने पेंट किया एंड शुभम ने 2/3 पार्ट वॉल का पेंट किया. हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर. तो हमें बताना है कि दोनों ने, माधवी ने और शुभम ने, दोनों ने मिलकर कितना वॉल पेंट की. सो फ्रैक्शन ऑफ वॉल पेंटेड बाय शुभम. फ्रैक्शन ऑफ वॉल पेंटेड बाय शुभम. शुभम ने पेंट किया है हमारा 2/3 पार्ट, 2/3, एंड फ्रैक्शन ऑफ वॉल पेंटेड बाय माधवी. माधवी ने टोटल पार्ट जो पेंट किया है वो है 1/3. Total painting by both of them. Total, how much did they paint together? So total painting by both of them. दोनों ने मिलकर कितना किया है? So we will add these fraction 2/3 plus 1/3. So 2 plus 1 upon 3. 2 plus 1 is equal to 3. 3/3. And 3/3 is equal to 1. 3 1s are 3. So therefore they painted complete wall. दोनों ने complete wall, पूरी wall paint की. Now student, here next question is fill in the missing fraction. हमें missing fraction को फाइंड करना है. मीन्स यहाँ पर हमारा मिसिंग फ्रैक्शन है, हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा. 7/10 में से हम क्या माइनस करें. यहाँ माइनस का साइन है कि हमारा 3/10 है. इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं. सिंपल नंबर्स को हम माइनस करके देखते हैं. 3 माइनस डैश इक्वल टू 1. तो 3 माइनस डैश इक्वल टू 1. 3 में से क्या माइनस करें. सिंपल है, 2 माइनस करें. तो ये 2 आया कैसे, जब हमने 3 में से 1 को माइनस किया. 3 में से 1 को माइनस करने पर हमारा आया 2. सिमिलरली 7/10, हमें इस नंबर को फाइंड करने के लिए, इस फ्रैक्शन को फाइंड करने के लिए 7/10 में से 3/10 को माइनस करना होगा. तो 7/10 माइनस 3/10. 7 माइनस 3/10 एंड 7 माइनस 3/10, 4/10. So we'll write here 4/10. So 4/10 is the answer. 4/10 is answer. And if इसका B and C part same है बिल्कुल, and D part is dash plus 5/27 is equal to 12/27.
अब इसमें हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा फ्रैक्शन आएगा कि दिस फ्रैक्शन एंड दिस फ्रैक्शन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 12/27 मिले. सो अगेन वी विल टेक टू नंबर्स लाइक 4 + 2. सॉरी, यहां पर हमें फाइंड करना है फर्स्ट नंबर +2 = 6. तो सिंपल है कि 2 कितना प्लस करें 2 में कि 6 है. सिंपल है, 4 प्लस करेंगे. तो हम ये 4 आया कैसे, हमने क्या करा, इन दोनों को माइनस कर दिया. 6 में से 2 को माइनस किया. 6 - 2 = 4. सिमिलरली हम इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करेंगे. देन 12/27 - 5/27. Then 12 - 5 will be 7. 7/27. So answer is 7/27. 7/27. 7 + 5 = 12. Now question number 5 is, Javed was given 5/7 of a basket of oranges. Javed was given 5/7 of basket of oranges. जावेद को 5/7 पार्ट दिया गया ऑरेंजेस बास्केट का. 5/7 पार्ट दिया गया जिसमें कि ऑरेंजेस थे. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वाज लेफ्ट इन द बास्केट. तो इसमें बताना है कि हमारे पास बास्केट में कितने ऑरेंजेस लेफ्ट हैं. ऑरेंजेस का फ्रैक्शन बताना है. सो टोटल है हमारे, टोटल के लिए हम 1 यूज करते हैं. फ्रैक्शन कंप्लीट इज 1. सो टोटल इज 1. फ्रैक्शन ऑफ जावेद वाज गिवन 5/7 ऑफ बास्केट ऑफ ऑरेंजेस. जावेद को हमने 5/7 दिया है. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वाज लेफ्ट. सो लेफ्ट ऑरेंजेस बचे हुए ऑरेंज जो होंगे हमारे, उनका फ्रैक्शन बताना है. लेफ्ट ऑरेंजेस 1 - 5/7. सो 1 - 5/7. इसके लिए हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा. तो इसमें 1/1 - 5/7. 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में. एंड 7 से हम 1 × 7 / 1 × 7 - 5/7. 7/7 - 5/7 and 7 - 5/7 = 2/7. So 2/7 oranges was left in the basket. Was left in the basket. तो इसमें पूछ रहा था कि what fraction of oranges was left in the basket. कितना फ्रैक्शन बचेगा ऑरेंजेस का बास्केट में. So 2/7 oranges was left in the basket. So student, now you can attempt your exercise 7.5. Thank you.